अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक रेपुटेशनल और पावरफुल जॉब जल्दी से हासिल कर सके, क्योंकि ये एक गोल्डन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जल्दी से अपना करियर बना सके। और उसके लिए मसला ये होता है कि उनको सही रास्ता नहीं पता होता, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सके। लेकिन सही रास्ता पता ना होने की वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आज कंप्लीट गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। इंटरमीडिएट के बाद 17th ग्रेड हासिल करना किसी नेमत से कम नहीं होता। और इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं, मैं आपको बताता चलूं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। पाकिस्तान आर्मी में आप सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, पाकिस्तान नेवी में आप मिडशिपमैन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, और पाकिस्तान एयरफोर्स में आप पायलट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। चलिए अब ISSB के फाइनल मरहले तक पहुंचने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो। एडवर्टाइजमेंट में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हो और उसके बाद आप लास्ट डेट को भी जहन में रखते हो, जिसके बाद आप उसमें रजिस्टर करते हो। लेकिन रजिस्टर करने के लिए आपको वेबसाइट्स का पता होना लाजमी है। वेबसाइट वैसे एडवर्टाइजमेंट में तो लिखी होती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है उसको कहते हैं joinpakarmy.government.pk, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट यूज करते हो joinpf.government.pk, और फिर पाकिस्तान नेवी के लिए आप वेबसाइट यूज करते हो joinpaknavy.government.pk। और इन तीनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास फिर टेस्ट स्लिप आ जाती है, और जिसमें टेस्ट डेट और टेस्ट वेन्यू मेंशन होते हैं। और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आ जाता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके पास दो तरह के टेस्ट आते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट आता है और दूसरा आता है एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका IQ और EQ दोनों टेस्ट किए जाते हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट में अंदर फिर दो तरह के टेस्ट आ जाते हैं, एक वर्बल टेस्ट आ जाता है, दूसरा नॉन वर्बल टेस्ट आ जाता है। और वर्बल टेस्ट में आपके पास तकरीबन टोटल 84 MCQs होते हैं, जो कि आपको सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे में करने होते हैं। और इसमें अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन आपको एक MCQs के लिए 20 सेकंड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज आ जाती है आपकी टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि अगर आप टाइम को सही से मैनेज नहीं करते हो इस टेस्ट में तो हो सकता है कि आप रह जाओ। अब वर्बल टेस्ट में आता क्या है? वर्बल टेस्ट में जो मेन चीजें होती हैं उसमें आपके पास ऑड मैन आउट आ जाता है, कोडिंग आ जाती है, डिकोडिंग आ जाती है, और सीरीज आ जाती है, और इस तरह के और बहुत सारे MCQs आ जाते हैं जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो आसान होते हैं, लेकिन आपको टाइम की प्रेशर की वजह से हो सकता है कि आप उनके सही MCQs टिक ना कर पाओ। इसलिए आपको टाइम को सही से मैनेज करना है और अपने आप को प्रेशर में नहीं लाना है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आपके पास फिर दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि आपको फिगर्स और शेप्स दी जाती हैं, और फिर उन फिगर्स और शेप्स में से क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लॉकवाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको ऐसी सिंबल्स दी जाएंगी जो कि आपसे पूछा जाएगा कि ये मिरर में किस तरह दिखेंगे, और इसी तरह की और भी फिगर्स होती है। और इसमें टोटल क्वेश्चंस 64 होते हैं, और ये भी 30 मिनट में करने होते हैं। और इसमें ये फायदा है कि इसमें आपके पास क्वेश्चंस कम होते हैं और टाइम सेम 30 मिनट यानी आधे घंटे का होता है। और इसमें भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कि काफी स्टूडेंट्स ज्यादा टाइम ले लें फिगर को फिगर आउट करने में, तो इसीलिए आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते वक्त आपको टाइम को फिर से जहन में रखना पड़ेगा। और फिर काफी स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि कितनी क्वेश्चन सही होने चाहिए कि आप पास हो सकते हो, और इसमें तकरीबन आपके 50% क्वेश्चन सही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 64 क्वेश्चन हैं आपके पास, तो आपके तकरीबन 30 अबव क्वेश्चन सही होने चाहिए ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर सको। और जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपकी स्क्रीन पर सामने आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, और फिर आपका नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है जो है एकेडमिक टेस्ट। और जो इंटेलिजेंस टेस्ट में रह जाते हैं उनको बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहकर
वापस भेज दिया जाता है और उनको अगली टेस्ट के लिए प्रोसीड नहीं किया जाता। अब बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट के बारे में। काफी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट तो निकाल लेते हैं, वो तो पास कर लेते हैं, लेकिन एकेडमिक टेस्ट में रह जाते हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह ये नहीं होती कि वो टेस्ट मुश्किल होता है, लेकिन वजह ये होती है कि उनकी प्रिपरेशन सही नहीं होती है। उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने कवर करने हैं, क्योंकि इसमें तकरीबन 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट से आते हैं, और वो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, मैथमेटिक्स और आपका जनरल नॉलेज। ये आपको तकरीबन जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर में कवर किया है उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फिर आपने थोड़ा बहुत जीके का भी तैयारी कर लेनी। और इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूं जो कि डॉगर ब्रदर्स की बुक है, पीएमए लॉन्ग कोर्स के नाम से। वो आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। रोड मैप टू आईएसएसबी में स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका दूसरा फेज आ जाता है जिसको हम कहते हैं इनिशियल फिजिकल टेस्ट। इनिशियल फिजिकल टेस्ट में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है 1 माइल रनिंग, जो कि आपको 7 मिनट में करना होता है। और जो रनिंग नहीं कर पाते वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपको फिजिकल टेस्ट में रनिंग लाजमी क्वालिफाई करनी पड़ती है ताकि आप नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई कर सको। और फिजिकल टेस्ट में जब आप 1 माइल कवर कर लेते हो 7 मिनट में, तो उसके बाद आगे फिर आपको प्रोसीड किया जाता है जिसमें आप फिर पुशअप्स, चिनअप्स या फिर सिटअप्स करते हो। वो आपको मार्क्स देते हैं, वो क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई नहीं करते, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका 1 माइल लाजमी क्वालिफाई होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको पहले से ही एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलनी पड़ेंगी ताकि आपको फिजिकली कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। अब बात करते हैं इनिशियल मेडिकल टेस्ट की। आप जब फिजिकल क्लियर कर लेते हो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जो कि फिजिकली फिट होते हैं उनके मेडिकली प्रॉब्लम्स कम ही होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मेन प्रॉब्लम्स बता देता हूँ जो कि मेडिकल में स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, और उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपकी हाइपर एक्सटेंशन होती है एल्बो में, यानी कि आपकी एल्बो प्रॉब्लम्स होती है। और उसके बाद आपका पांव जो है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके जिस्म पर कहीं भी सिगरेट या किसी और चीज के निशान नहीं होने चाहिए जो कि आपको साइकोलॉजिकली डिसेबल साबित करें। और उसके बाद आपके घुटने आपस में नहीं मिलने चाहिए, यानी कि नी नॉकिंग नहीं होनी चाहिए। और आप पुशअप्स करते रहें ताकि आपका चेस्ट भी पूरा होना चाहिए। इनिशियल मेडिकल के बाद आईएसएसबी तक पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ एक स्टेप कवर करना होता है, और वो होता है इनिशियल इंटरव्यू का। और फिर इनिशियल इंटरव्यू के लिए आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये डिसिप्लिन इदारे हैं, उनमें आपको डिसिप्लिन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड, ये चीजें कवर होनी चाहिए। और फिर थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको इंटरव्यू में थोड़ी डिफिकल्टी पेश ना आए। ये सब कवर करने के बाद आखिर में आपको कॉल लेटर आता है जिसमें आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है, और आईएसएसबी में आपका 5 दिन का स्टे होता है और वहां पर मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, और आईएसएसबी पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।